कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 24। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने देखा है कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति होती है। सताम कृपा, वैष्णव संग से, महत सेवा से, श्रद्धा भक्ति सारे नर्थ जाते हैं, निष्ठा आती है। हमें धीमे धीमे रति आसक्ति और प्रेम प्राप्त होता है। फिर उसके बाद अब चर्चा प्रारंभ हुई है कल 23 से 29 श्लोक का जो ये सेक्शन है, इसमें बताया जाए कैसे सिर्फ कृष्ण की हमें उपासना करनी चाहिए। तो कल हमने पढ़ा हरि, विरिंची और हर, हम भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी, ये तीनों इस संसार में सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख है विष्णु भगवान। तो उसी विषय में आज चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 24वां श्लोक लेते हैं। पार्थिवा दारुणो धूमस्तमात्मी स्त्री तमाग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु सात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा।
अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है। मृदा मतलब मिट्टी, अग्नि काष्ठ मतलब वो जो लकड़ी जिससे अग्नि, उसको आप जला करके अग्नि पैदा कर सकते हैं। तो अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ मतलब लकड़ी से बेहतर है धुआं। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हरे कृष्ण, वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय द्वितीय स्कंद श्लोक संख्या 24। तात्पर्य लेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को सत्य के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। तो मैं भगवान की भक्ति के योग्य बनना है तो क्या करना होगा? सतोगुण में आना पड़ेगा। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्षुर के पास जाएं, और जो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति तक ले जा सके। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप में पूजा करने से समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नाश प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठाने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा सके। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है। क्या उदाहरण दिया जा रहा है? पृथ्वी से लकड़ी आता है ना, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो आते हैं, उनमें से कुछ है जिसका कि हम जला करके अग्नि पैदा कर सकते हैं। तो उस लकड़ी से जब आप जलाने का प्रयास करते हैं तो पहले आता है थोड़ा धुआं। आजकल बारिश का मौसम है, जब भी आप यहाँ पे गुरुकुल में लकड़ी पे खाना बनता है तो जलाते हैं तो बहुत धुआं होता है शुरुआत में, तो करीब आधा घंटा उसको जलाने में लग जाता है। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा आग पकड़ता है तो अग्नि निकलती है, और उस अग्नि से फिर आप कार्य कर सकते हैं। आप पानी गर्म कर सकते हैं, आप चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, और इस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे उसका उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस तरह से हमारा असली मकसद है अग्नि प्राप्त करना। जब अग्नि आएगी तभी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। अग्नि से हम सारा जो हमारा खाना है वो बना सकते हैं, जो भी हमें इंडस्ट्री का काम करना है, हम बिजली बना सकते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, और आपको कुछ वेल्डिंग करना है, वो सब के लिए भी अग्नि की ज़रूरत है। तो जो पहले के ज़माने में वो धौंकनी होती थी, उससे लोग हवा फूंकते थे और अग्नि पैदा करते थे, और जो ये इसके काम करने वाले हैं, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं हिंदी में, लोहार लोग कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से मेन चीज़ है कि हमें अग्नि प्राप्त करना है। अग्नि से फिर अपना जीवन का सारा कार्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और विष्णु हैं। ये तीनों के तीनों कृष्ण से आए हैं, कृष्ण के ही रूपांतर हैं, लेकिन इसमें विष्णु महत्वपूर्ण है। विष्णु से हम, भगवान विष्णु से हम क्या कर सकते हैं? इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा और शिव एक तरह से वह इस संसार की सृष्टि में और संहार में मदद करते हैं, लेकिन जो पालन का कार्य है वो भगवान कृष्ण करते हैं। दूसरा इसमें एक उदाहरण है कि जिस प्रकार ये लकड़ी से धुआं से अग्नि बेहतर है, उसी तरह तीन गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो तमोगुण में जो भी प्राणी हैं, जो भी आपके 84 लाख योनियों में, प्रभुपाद जी पद्म पुराण से कोट करते हैं कि जलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षणाम।
त्रिंसल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानुष। तो इसमें जलजा नवलक्षाणी, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, वेल है, शार्क है, ये सब कितने हैं? जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख हैं। और 9 लाख ये जब योनिया में से आप घूम लेते हैं तब आपको अगला जन्म मिलता है किसका? पेड़ पौधे का। स्थावरा लक्ष्य विंशति, विंशति मतलब 20, तो 20 लाख किसके हैं? योनिया स्पीशीज किसके हैं? पेड़ पौधों के हैं। फिर जब पेड़ पौधों का जीवन आपका हो जाता है, वो पूर्ण कर लेते हैं चक्र, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है जन्म कीड़े मकोड़ों का, और जो घिसट के चलते हैं, रेप्टाइल्स, सांप और ये सब जो है। तो ये कितने हैं? कृमियों रुद्र संख्या है क्या? रुद्र मतलब 11 शिव जी के 11 रूप होते हैं ना, तो वो रुद्र 11 लाख, रुद्र जो है संख्या 11 लाख को बोलते हैं। तो ये आपका जो कीड़े मकोड़े हैं 11 लाख, ये सब में आपको जन्म मिलता है। और कीड़े मकोड़ों के बाद फिर इसी में आपका अगला है रेप्टाइल्स, जो घिसट घिसट के चलते हैं जमीन पे। वो उनके पास पैर नहीं होते हैं, वो सरक के जाते हैं, जैसे कि सांप हो गया और बाकी सो जीव हैं ऐसे सरीसृप जो है उसमें आते हैं। जब ये वाला हो जाएगा आपका पूर्ण, तब जीव को क्या है? तब वो पक्षी बनेगा। पक्षी कितने होते हैं? पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 लाख। 10 लाख किसके हैं? पक्षियों के स्पीशीज हैं। ये जब पूर्ण हो जाएंगे पक्षियों के, तब आपको पशु का एक जो चार पाए पे चलने वाले जो लोग हैं, जो भी जीव हैं, वो उनका आपको जन्म मिलेगा। हाँ, तो ये त्रिंसल लक्षाणी, त्रिंसल मतलब 30 लाख, ये आपके हो गए टोटल 80 लाख। 9 लाख जल में रहने वाले, फिर 20 लाख जमीन पे रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, फिर 11 लाख ये कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स, हाँ, फिर 10 लाख पक्षी और 30 लाख आपके हो गए पशु, गाय बैल ये सब, शेर, 4 पैर पे चलने वाले ये सब जीव जंतु, बंदर, ये सब। अब इसके बाद क्या है? आपको फिर क्या है? मनुष्य योनि मिलती है, 4 लाख योनियां हैं जो। तो जो तमोगुण में है, जो पूरी तरह से प्रकृति के चंगुल में है, उनको कोई ज्ञान नहीं रहता। जानवरों तक एक तरह से समझिए कि कोई ज्ञान नहीं रहता। ये तमोगुण में जो व्यक्ति है वो कभी भगवान के विषय में जान नहीं सकता। मनुष्य जो है वो उसमें सतोगुण ज्यादा होता है। तो तमोगुण से ज्यादा अच्छा है रजोगुण। रजोगुण में बहुत एक्टिव होता है, बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। जैसे कि बंदर जो है यहाँ उछलेगा, वहां उछलेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, की करेगा, फालतू डिस्टर्ब करेगा आपको, कोई फायदा नहीं। बहुत एक्टिव है लेकिन कोई फायदा नहीं। तो उससे ज्यादा बेहतर है मनुष्य, जिसके पास बुद्धि है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है, व्यर्थ में एक्टिव नहीं है, तो वो सतोगुण में ज्यादा है। फिर मनुष्यों में भी तमोगुण में जो ज्यादा होते हैं, फिर थोड़े रजोगुण में ज्यादा होते हैं, फिर सतोगुण में ज्यादा होते हैं। सतोगुण में ब्राह्मणों को कहा जाता है, सतोगुण में स्थित है। तो ये इस तरह से जब जीव आगे बढ़ता है, तो वो जितना ज्यादा सतोगुण बढ़ता है, उतना वह भगवान को समझने के लिए क्या है? काबिल होता है। जो वेद हैं, वैदिक ज्ञान आपको किस लिए दिया गया है? मनुष्यों को दिया गया है, वो जानवरों के लिए नहीं है, पक्षियों के लिए नहीं है। वो उनके पास बुद्धि नहीं समझने का। तो जिस प्रकार जो लकड़ी है, लकड़ी से बेहतर धुआं होता है, धुआं से बेहतर अग्नि होती है, उसी तरह तमोगुण से ऊपर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सतोगुण होता है। तो सतोगुण में जब आप स्थित होंगे, तब आप भगवान को समझ पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे। ये सतोगुण में आने के लिए आपको यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एक गुरु के पास जाइए और उसके आदेशों को पालन करके, जो तमोगुण में है, तमोगुणी व्यक्ति भी धीमे धीमे क्या कर सकता है? रजोगुण पे आएगा, फिर रजोगुण से सतोगुण में जाएगा। तो देख सकते हैं प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए, तो जितने भी हिप्पी लोग थे वो पूरे तमोगुण में थे, नहाते नहीं थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कुछ कार्य नहीं करते थे, दिन भर सोए रहते थे, LSD लेकर के रखे रहते थे, 5-6 लड़कियों के साथ उनका रिलेशनशिप रहता था। तो पूरी तरह से तमोगुण में रहते थे। 17 से 20 मीटर दूरी से आपको बदबू आती थी जब वो लोग आते थे, इतने तमोगुणी थे।
और वो सब धीमे धीमे जो है प्रभुपाद जी का संग पा करके, कीर्तन करके, नाम जप सुन करके, उनका उनके हाथ का बना हुआ प्रसाद खा के धीमे धीमे वह सतोगुण में आ गए। इतने कि अब आज वो प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य जो है वो सब स्वयं गुरु हैं और प्रभुपाद जी का मूवमेंट पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो यह जो ग्रेजुअल एलिवेशन है, धीमे धीमे प्रगति, इसलिए दिया गया है ये वैदिक शास्त्र। यहाँ पे बात हो रही है, आप देखेंगे, पार्थिवा दारुणो धूमस तमाग्नि त्रयीमय। त्रयी मतलब वेद, वेदों को त्रयी कहा गया है क्योंकि इसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो ये सब किस लिए दिया गया है? ताकि आप धीमे धीमे सतोगुण में आ सके। और फिर तमसस्तु रजस्तमसा सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, इसका इस्तेमाल किस लिए करना है? आप यज्ञ करिए, यज्ञ करके आप ब्रह्म दर्शनम, परम सत्य को समझिए। हमें सिर्फ सतोगुण में स्थित होकर के ही संतुष्ट नहीं होना है, सतोगुण से आगे हमें शुद्ध सत्व के लिए क्वालिफाई करना है, जो कि भगवान का धाम है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, वो वसुदेव स्थिति में पहुंचना है हमें, कि जब हम भगवान को समझ रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञात्वा मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सुदुर्लभ स्टेज तक हमें पहुंचना है। किस प्रकार? हाँ, माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, वीडियो चाहे तो ऑन रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑडियो को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। तो इस तरह जब हम कार्य करेंगे, तब हम क्या करेंगे? भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो यज्ञ करना है, यज्ञ करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? यज्ञ करने के लिए भी आपको अग्नि की आवश्यकता है। तो वही अग्नि की यहाँ पे चर्चा हो रही है। वह अग्नि हमको प्राप्त होती है, वो सतोगुण में प्राप्त होती है। जब हम सतोगुण में स्थित होते हैं तो हम अग्नि का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और भगवान के विषय में उनके लिए हम त्याग करके उनके सेक्रीफाइस यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो एक चीज़ है कि आप अग्नि जला करके उसमें अलग अलग चीज़ों को आप डालिए, घी वगैरह डालिए, तो वो क्या है? भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनको दिखना, बोले हमें कुछ दिखना चाहिए, कहाँ भगवान खा रहे हैं? हाँ, तो भगवान अग्नि के रूप में, अग्नि को उनको उनका मुख कहा गया। तो अग्नि में आप जब मंत्र के साथ स्वाहा करते हैं, अर्पण करते हैं, तो भगवान वो स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने मनुष्य जीवन का इस्तेमाल वेदों के अनुसार जीवन यापन करके, एक गुरु के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को निर्वहन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब एक दिन हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे, मुक्ति के पद तक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे मनुष्य को सतोगुण के पद तक ऊपर उठना पड़ेगा। तो मनुष्य में सतोगुण है, उसे और बढ़ाना है। अभी हमारे में रजोगुण तमोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आजकल का जो सभ्यता है उसमें रजोगुण तमोगुण बहुत बढ़ा है। तमोगुण क्या है? निद्रा और आलस्य, बहुत सोना और कुछ भी करने के लिए आलस्य, स्पेशली कुछ भक्ति का कार्य करना है, बहुत आलस्य आएगा। प्रोग्राम करिए, आप भगवान का कीर्तन करिए, कोई प्रोग्राम रखिए, तो उसमें बहुत कम लोग आएंगे। वहीं क्रिकेट मैच हो जाए, अभी T20 वर्ल्ड का सीरीज चल रहा है, तो देखिए कितने लोग पहुंच जाते हैं। सब पहुंच जाएंगे वहाँ पे, नहीं पहुंच पा रहे तो मोबाइल पे देख रहे हैं। तो क्या है ये सब? सतोगुण नहीं, रजोगुण तमोगुण है। तो हमें सतोगुण के पद पे उठना पड़ेगा और जो भी बाधाएं हैं वो धीमे धीमे गुरु के निर्देशन में चली जाएंगी। उसके लिए हमें नहीं डरना है। प्रामाणिक गुरु के पास जाएं और उस मुक्ति के पद तक प्राप्त करें। फिर दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को किसी भी गुण या किसी रूप में पूजा करना है, यह समान रूप से लाभप्रद होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। भारत में बोलते हैं जतो मत ततो पथ, जो आपका मत है उसी से आप पालन करिए, आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। हर रास्ता जो है भगवान को लेके जाता है नहीं। अगर आप कोई ट्रेन करेंगे, ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे, तो वहाँ बहुत सारी ट्रेनें अलग अलग दिशा में जा रही हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आप यहाँ रांची के स्टेशन पे हैं, उधर कलकत्ता के लिए भी ट्रेन जा रही हैं, दिल्ली टू कलकत्ता बहुत चल रही। तो आप ध्यान नहीं देंगे तो दिल्ली जाने के बजाय कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाएंगे। हमारा एक मित्र था, एक बार उसको काउंसलिंग के लिए जाना था, बनारस में हम लोग थे, तो उसको पटना टू मुंबई की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उसी वक्त मुंबई टू पटना की भी ट्रेन आ गई। तो बेचारा नया था, वो गलती से उस ट्रेन में बैठ गया और पटना पहुंच गया।
जहाँ उसको जाना था मुंबई, उसको चला गया पटना। तो यह गलती हो जाती है लोगों से। तो हर आपको जिस जगह जाना है उस जगह का आप टिकट लीजिए और उस ट्रेन में बैठिए, तब आप पहुंचेंगे। तो अगर आपको भगवान के धाम जाना है, कृष्ण को, विष्णु को प्राप्त करना है, तो विष्णु की सेवा करनी पड़ेगी। और वही मनुष्य का धर्म है, वही मनुष्य का असली देह है। आप ये सोचे कि आप ब्रह्मा जी का पूजा करके, शिव जी का पूजा करके, इंद्र चंद्र इन सब का पूजा करके, गणेश जी का पूजा करके कृष्ण को प्राप्त कर ले, तो वो नहीं होने वाला। जो लोग नहीं जानते हैं कृष्ण को, जो लोग नहीं जानते विष्णु को, ठीक है, उनके लिए वो रजोगुण में एक तरह से हैं। वो उनकी कुछ भौतिक इच्छाएं, उसके लिए वो इन सब देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण को जान गए हैं, जो भागवत सुन रहे हैं, जो गीता पढ़ रहे हैं, उन्हें इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनको सम्मान जरूर करें। जब भी हम जाते हैं, माता दुर्गा का जैसे भी नवरात्रि थी, तो उनके पंडाल में जाके हम लोग प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं। वो कृष्ण की ही शक्ति है। गणेश जी जो है भगवान नरसिंह देव के शुद्ध भक्त हैं। शिव जी वो तो कृष्ण के ही एक तरह से अवतार है, गुणा अवतार है। उनके जो स्वेच्छता, उनकी जो दृष्टि है, वो शंभु तत्व उसके रूप है। तो वो आते हैं इस दुनिया में भगवान की सेवा करने के लिए। उनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, लेकिन वो स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। उनका एक अपना वैष्णव संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान उनके ही चरण कदमों पर चल के हमें भगवान कृष्ण या विष्णु का हमें भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी पथ चूज करें और वो हमारे लिए लाभप्रद होगा। तो सत्व पथ पे उठेंगे तभी हम निकल पाएंगे इस भवबंधन से। आगे बढ़ते हैं। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, उसे रजोगुणी अवस्था कहते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया कि जलजा नवलक्षणी स्थावरा लक्ष्मी शक्ति, ये सब जो है सभी तमोगुण में है। मनुष्य योनि में भी अगर आप अलग अलग लाभों की कामना कर रहे हैं, काम लाभाय ही स्पृथा, काम वासना है और लोभ की भावना है, तो आप क्या है, रजोगुण में है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र भी अनुभूति हो पाती है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। तो जब रजोगुण में होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत भगवान कृष्ण का अनुभूति होता है, जो कि यहाँ बता रहे हैं। दर्शन शास्त्र, अलग नाट्य, चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है, जिसमें परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। लेकिन सत्वगुण क्या है, यह सबसे ऊंचा स्तर है। इस पे आप बड़े आसानी से भगवान को समझ सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण है कि जैसे अगर आपको किसी देश में जाना है, मान लीजिए अमेरिका जाना है या लंदन जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एयरपोर्ट पे जाना है। बिना एयरपोर्ट पे जाए आप सोचे कि अपने घर से ऊपर जो छत है वहां से ही हम उड़ जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहां प्लेन में आप बैठिए और फिर आप जाइए। तो सतोगुण वैसा ही है। सतोगुण वो एयरपोर्ट जाने की तरह है। तमोगुण रजोगुण जो अपने घर में बैठ करके अपने बेड में सो करके हम नहीं जा सकते। हमें उतरना, निकलना पड़ेगा, नहा धो करके पहुंचिए, सामान अपना टिकट लीजिए, प्लेन में बैठिए और तब आप जा सकते हैं। या आपको रॉकेट से लॉन्च किया जाए, आपको चंद्रमा वगैरह जाना है, तो उस तरह से आपको जाना पड़ेगा। तो लॉन्च पैड है आपका ये सतोगुण। यह स्तर पे आना पड़ेगा, तभी आप भगवान को समझ पाएंगे। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों को की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर है। कि आप अगर विष्णु की उपासना करें, ब्रह्मा की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, तो जिसकी उपासना करेंगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। तीनों का उपासना का एक ही फल नहीं है। भगवान बोलते हैं गीता में कि जो देवों को पूजते हैं वो देवता को प्राप्त करते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त करते हैं, और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसी बात की पुष्टि हो रही है कि आप तमोगुण रजोगुण में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक गुरु का शरण लीजिए और सतोगुण में आइए। सतोगुण में आकर के भगवान कृष्ण का, विष्णु का सेवा करें और शुद्ध सत्व में प्रवेश करने के लिए अपने आप
तैयार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आज ही समाप्त करेंगे हम। किसी का कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तापस प्रभु, विकी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, आपने एक सेंटेंस बोला कि ये ग्रेजुअल एलिवेशन फ्रॉम तमो टू सत्व वेद शास्त्र हमको मदद करते हैं। तो कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, आपने 3 बोला। जी तो उसके लिए टर्म यूज किया आपने त्रयो कुछ, तो आई मिस। त्रयी बोलते हैं, त्रयी वेदों को ही त्रयी बोलते हैं। यस, त्रयी, क्योंकि वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, सतो ये आपका क्या कहते हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, तो इसलिए इनको त्रयी बोलते हैं। थैंक यू प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? वन मोर क्वेश्चन प्रभु जी। जो 80 lakhs 80 लक्ष्य यूनियन के बारे में, फिर लास्ट का जो 4 लाख है, उसमें कौन कौन से आते हैं? मनुष्य, वो सारे मनुष्य हैं कंप्लीट। 4 लाख स्पीशीज और हाँ ह्यूमन बींग्स, हाँ ह्यूमन स्पीशीज। 9 लाख पानी में रहने वाले, फिर 20 लाख पेड़ हैं, पेड़ पौधे, 11 लाख आपके इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं वो 10 लाख हैं, पशु जो हैं वो 30 लाख हैं, और बाकी बचे 4 लाख जो हैं वह मनुष्य योनि में आते हैं। देवता वगैरह भी ना हमारे मनुष्य योनि में एक तरह से आते हैं, को मनुष्य में काउंट करते हैं, तो सतोगुण में ज्यादा स्थित है। जी जी, ठीक है, तो ये समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।